राम जय जय राम भी महामंत्र है, श्री कृष्ण शरणम मम ये भी महामंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये भी महामंत्र है, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये भी महामंत्र है। ठीक है, तो ये जो महामंत्र है जिसको महेश्वर शिव जी जपते हैं और जिसका उपदेश काशी में वे मुक्ति के कारण के रूप में देते हैं। लोग कहते हैं ना, सूरत नु जमण ने काशी नु मरण। क्यों मरण? काशी में ऐसा क्या है मरना? क्या अच्छा है काशी में मरना? जिस मतलब कौन सी ऐसी विशिष्टता है कि काशी में जाके मरना चाहिए? हाँ, जो व्यक्ति काशी में मरने वाला होता है, मर रहा होता है, उसके कान में जाकर भगवान शिव उस मरने वाले के कान में राम नाम मंत्र की दीक्षा देते हैं, स्वयं जाकर हरिनाम की दीक्षा देते हैं। मुक्तिदात मुक्ति प्रदत्त नाम शिव जी उसको देते हैं और उस जीव की मुक्ति कराते हैं नाम श्रवण कराकर। इसलिए काशी नु मरण, सूरत नु खाई पीने मरो અહીંયા અને મુક્તિ જોઈતી હોય તો પછી કાશી જઈને મરો। तथा जिसकी महिमा से गणेश जी, जिनकी महिमा को गणेश जी जानते हैं और उसी के प्रभाव से, हरिनाम के प्रभाव से गणपति जी प्रथम पूजे जाते हैं। गणपति जी प्रथम कैसे पूजे जाते हैं? नाम के प्रभाव से पूजे जाते हैं। ये संसार में जो भी व्यक्ति पूजनीय बना है वो भगवत कृपा से और उसके नाम से बना है। ऐसा पूजनीय नहीं जिसको 150, 200, 400 लोगों, 1000 लोगों, 2000, 1500 या लाख 2 लाख रुपए लोग पूज रहे हो, ऐसा नहीं। जो पूरे संसार में पूजनीय बना है। कुछ लोग पाखंड ऐसा करते हैं कि जिसको 1000, 2000, 10,000, 20,000 लोग जिसके चेले होते हैं उसको पूजते हैं। वो नहीं, वो आज पूज रहे, कल गाली भी देंगे और फिर 50, 100, 150, 200 साल के बाद उसको कोई याद भी नहीं रखेगा। मैं ऐसा पूजा जाने की बात कर रहा हूं जो अनंत काल से पूजे आ रहे हैं और अनंत काल से पूजे जाएंगे। जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, दुर्गा, गणेश जी, सूर्य, चंद्र, ये सब अनंत काल से पूजे जा रहे हैं। ये किस लिए पूजे जा रहे हैं? ये पूजनीय इसीलिए बने हैं, सबके पूजनीय इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने नाम जपा है। ब्रह्मा जी को ब्रह्म पद कैसे मिल गया? जब उनका जन्म हुआ, वो जब कमल से प्रकट हुए तो उनको खुद भी नहीं पता था कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। जब इधर उधर वो देख रहे थे कि मुझे क्या करना है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, वो कमल के ऊपर थे। भगवान की नाल से कमल जुड़ा हुआ था और बड़े बड़े पानी की तरंगें ऊपर उठ रही थी। वो कमल तक जा रही थी और कमल से पानी की बूंदें नीचे टपक रही थी। वो टपकने से दो वर्णाश्रम के 2 अक्षर उनको सुनाई दिए, ट प। पानी गिरता है तो आवाज आती है टप टप टप। तो ब्रह्मा जी को टप 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 वर्णमाला के 2 अक्षर सुनाई दिए, त और प, सबसे पहले। तो उनको लगा कि कोई मुझे तप करने के लिए कह रहा है, इसलिए उन्होंने दिव्य 1000 वर्षों तक तप किया। और 1000 वर्षों तक तप करके, तप का मतलब ब्रह्मा जी ने उन्होंने नाम जप किया, उन्होंने ध्यान किया अपने हृदयस्थ परमात्मा का कि कौन मेरा कारण है, उसका ध्यान किया और हृदयस्थ परमात्मा प्रकट हुए और उनको 4 श्लोकों में भागवत दिया और उसको इस संसार का रचयिता बनाया, सब मटेरियल देकर। तो आज ब्रह्मा जी है किस लिए? भजन के बल पर। शिव जी है किस लिए? भजन के बल पर। गणेश जी इतना पूजे क्यों जाते हैं? क्योंकि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, यद पाद पल्लव युगम विनिधाय गुंब वंदे प्रणाम समय सगनाधिराज विज्ञान विहंतु मलमस्य जगत्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गणेश जी के अंदर जो ये विघ्न हरने की शक्ति है, सामर्थ्य है, ये गणेश जी नरसिंह देव के चरण, गणेश जी के आराध्य नरसिंह देव है, शिव जी के आराध्य राम जी है, ब्रह्मा जी के आराध्य श्री कृष्ण है, दुर्गा जी के आराध्य विष्णु भगवान है, लेकिन सबके आराध्य है। तो गणेश जी के जो आराध्य है, गणेश जी के जो आराध्य है वो नरसिंह देव है, इसलिए नरसिंह देव के चरण कमल को वो अपने कुंभ पर धारण करते हैं। ब्रह्मा जी लिखते हैं ब्रह्म संहिता में, यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समय सगनाधिराज विज्ञान विहंतु मलमस्य जगत्रयस्य
नरसिंह देव के चरणों को अपने कुंभों पर, हाथी के मस्तक पर यहां 2 कुंभ होते हैं ऐसे टेकरे जैसा, उसको कुंभ कहते हैं हाथी के। वो कुंभ के ऊपर नरसिंह देव के चरण कमल वो लेते हैं, और नरसिंह देव के चरण कमल लेने से उनमें संपूर्ण जगत के विघ्न को हरने की सामर्थ्य होती है, आती है, क्योंकि नरसिंह देव भक्त विघ्न विनाशक है। क्या है नरसिंह देव? क्या है? उनका अवतार ही भक्तों के विघ्नों को दूर करने के लिए हुआ है। तो विघ्न विनाशक नरसिंह देव के चरण कमल को अपने मस्तक पर धारण करके गणेश जी संपूर्ण जगत के विघ्नों को हरने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए गणेश जी भी नाम के प्रभाव से परम पूजनीय। समुद्र मंथन हो रहा था, बड़ी मेहनत से मेरु को उखाड़ा गया, सुमेरु को। 1 लाख योजन यानी 12 लाख किलोमीटर ऊंचा ये पहाड़ है। कितना? भगवान पहले तो इन लोगों ने उखाड़ तो लिया देवताओं ने अपने बल से, लेकिन उखाड़ कर लेकर जा नहीं पाए, क्योंकि इतना वजनदार वो था कि उसी के नीचे सब कुचल गए। अब समुद्र मंथन तो करना था और उसको ले जाना था क्षीर सागर में, तो इतना उठा के लेके कौन जाएगा? तो सब इसके नीचे कुचल के मर गए, कितने की हड्डियां टूट गई, कितने तो मर ही गए। भगवान को बड़ी दया आई, भगवान गरुड़ वाहन आए, गरुड़ के ऊपर बैठ कर आए, एक ही हाथ से उठाकर अपने गरुड़ की एक पंख के पर इतना बड़ा सोने का पर्वत रख दिया भगवान ने, और जैसे ही अपनी करुणामयी दृष्टि सब मरे हुए देवताओं के ऊपर भगवान ने गिराई, जैसे कोई स्वप्न से उठ जाए ऐसे सब देवता उठ गए। उन सभी देवताओं को अपने दूसरे गरुड़ जी के पंख पर बिठाकर भगवान उड़कर क्षीर सागर गए, श्वेत द्वीप के पास, और वहां पर क्षीर सागर में उन्होंने वो बड़े से सुमेरु को डाला। और जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ, वासुकी को नेति बनाया गया, और जैसे ही मथना शुरू किया, वो तो गप करके अंदर घुस गया। समुद्र के अंदर पूरा का पूरा सुमेरु पर्वत सोने के अंदर घुस गया। अब भगवान करे हाय हाय, बड़ा अनर्थ हो गया। हाँ? अरे तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया, तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया, इसलिए देखो कितना बड़ा घाटा हो गया। चलो चलो गणेश जी का आह्वान करो, गणेश जी का पूजन करो, क्योंकि गणेश जी भगवान का भजन करते हैं। जो भगवान का भजन करता है उसको भगवान पूरे संसार में पूजनीय बना देते हैं, भले ही उसमें कोई सामर्थ्य हो कि नहीं हो। तो भगवान ने कहा अरे अरे गणपति जी का आह्वान करो, गणेश पूजन हुआ। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतहिताय नागाननाय स्तुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाय नम। गणेश जी का आह्वान किया, गणेश जी आ गए, गणेश जी का पूजन हो रहा है, चंदन तुलसी सब कुछ गणेश जी को अर्पण कर रहे हैं। और नीचे भगवान ने 1 लाख योजन बड़ा कछुआ बनकर और उस डूबे हुए मेरू को बाहर लेकर आए। सबको दिख रहे हैं गणेश जी, ओहो हो, गणेश जी का पूजन करते ही हमारा विघ्न दूर हो गया, लेकिन देख नहीं रहे कि नीचे कछुआ लेकर आया। कछुए को कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि दूध का समुद्र है, कछुआ दिखेगा कैसे? तो बड़ा कछुआ नीचे था, और इस कछुए की पीठ के ऊपर भगवान स्वयं अपनी पीठ पर इतना बड़ा सुमेरु लेकर बाहर निकले, मथ रहे हैं, और गुणगान गणेश जी के हो रहे हैं, और काम भगवान कर रहे हैं। हम गाते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। बस यही काम है गणेश जी का। गणेश जी पूरे संसार में पूजे जाते हैं, और काम विघ्न दूर कौन करता है? नरसिंह देव। तो महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। यहां गणेश जी की महिमा कम नहीं कर रहे हैं, नाम की महिमा बढ़ा रहे हैं, कि गणेश जी की पूजा भी प्रथम इसलिए होती है क्योंकि गणेश जी नाम की महिमा को जानते हैं। जान